अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ भाई नाव में सफर कर रहे थे समंदर के अंदर, और नाव में सफर करते हुए वो नमाज पढ़ रहे थे। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, और इंशाअल्लाह अभी हम आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। पर गुजारिश है, अगर आपने वीडियो को शुरू कर दिया है तो इंशाअल्लाह बिल्कुल मुकम्मल वीडियो को देखकर जाना इंशाअल्लाह। और हम एक अच्छा और सच्चा और एक दीनी पैगाम आपको देने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पर हम बात कर रहे थे कि कुछ भाई जब नाव में सफर कर रहे थे, कोई आम सड़क की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, नाव में सफर कर रहे थे समंदर के अंदर, तो नाव के ऊपर भी नमाज पढ़ रहे हैं। यानी आप इनका ईमान देखें, कितना कामिल ईमान है इनका, कि नमाजों को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे सफर में हो या अपने घर पे हो। नमाज पढ़ना इंसान पर फर्ज है, मगर नाव में सफर कर रहे हैं तो नाव में भी नमाज पढ़ते हुए समंदर पे सफर करते हुए जा रहे हैं। कितना कामिल ईमान है इनका। आइए पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है। हमारे बुझे दिल से बेजार सजदे ख्यालों में। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। दिल से सलाम है इन भाइयों के लिए जो इन्होंने समंदर के अंदर नाव में सफर करते हुए भी नमाज को पढ़ा मेरे भाइयों। और याद रखें, वही इंसान कामयाब है जो वक्त पर नमाजों को अदा करता है, क्योंकि कामयाबी का सबसे पहला रास्ता नमाज पढ़ना है। अगर आप नमाज से दूर हैं, नमाज से गाफिल है, नमाज को नहीं पढ़ते, तो समझ लो आप कामयाब नहीं है। पैसे कमाना कामयाबी नहीं है। पैसे तो बहुत सारे इंसानों के पास है, बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा रहे भी है, लेकिन जो इस चीज से गाफिल है वो जमाने के सामने है। पर कहने का मकसद यह है कि कामयाब वो है जो वक्त पर नमाजों को अदा करते हैं। अल्लाह, आज मुल्क हिंदुस्तान का आप जायजा लें, दूसरे ममालिकों का आप जायजा लें, अक्सर दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान है, मुस्लिम कौम परेशान है। कभी आपने सोचा कि मुसलमान क्यों परेशान है? अगर परेशानी आती है मुसलमानों पर ही क्यों आती है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से आज हम दूर हो गए। आज हमने इस्लामिक तरीके को छोड़कर, सहाबा कराम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तरीकों को छोड़कर दुनियावी फैशन में हम मुब्तला हो गए, दुनिया के तमाम रस्म और रिवाज में डूब गए हैं। और आज यही वजह है कि शरीयत मोहम्मदिया को छोड़कर दुनियावी रिवाजों में हम डूब गए हैं। सबसे बड़ी मुसलमान के लिए बर्बादी का सबब यही है मेरे भाई। तबकातुल औलिया के मुसन्निफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जब एक कोई बंदा नमाज को छोड़ता है, एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह तू हमें इतनी ताकत और कुव्वत दे दे कि जो इस इंसान का, जिसने एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ा है, इसकी गर्दन दबाकर हम इसका कत्ल कर दें। अल्लाह अकबर। हवाएं भी उससे नफरत करने लगती हैं, फजाएं भी उससे नफरत करने लगती हैं, जो लुकमा वो खाता है वो लुकमा भी उससे नफरत करने लगता है, जिस रास्ते को वो निकलता है वो रास्ता भी उससे नफरत करने लगता है, जो लिबास वो अपने बदन पर पहनता है ना, वो लिबास भी उससे नफरत करने लगता है। मेरे भाइयों, आप मुझे बताएं कि जब एक बेनमाजी से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नफरत करने लगे, हवाएं उससे नफरत करने लगे, फजाएं उससे नफरत करने लगे, जो लुकमा वो खाए वो लुकमा भी उससे नफरत करने लगे, जब एक बेनमाजी किसी अल्लाह के वली के दरगाह पर जाए, मजार पर जाए, तो वो अल्लाह के वली अपनी कब्र को छोड़कर निकल जाते हैं उस बेनमाजी की वजह से। तो जब तमाम चीजें उससे नफरत करने लगे, फिर हुकूमत उससे कैसे मोहब्बत कर लेगी? फिर हुकूमत उससे कैसे प्यार कर लेगी? आज जो ये कौम मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर परेशान है, आज जो मुसलमानों का दूर दूर तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है, हमने नमाजों को छोड़ दिया, हम दीन से दूर हो गए।
अगर आज भी हमने इत्तेहाद को कायम कर लिया, आज भी इत्तेफाक को कायम कर लिया, आज भी अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद कर दिया इंशाअल्लाह, तो मुल्क हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों का सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। ये यहूदी कौम आज भी इस बात से डरती है कि मुसलमानों की तादाद अगर फजर में ईद और जुमे के बराबर हो गई तो आज भी दुनिया पर मुसलमानों का राज होगा मेरे भाई। मगर अफसोस कि आज हम इबादतों से दूर हैं, आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, अल्लाह की इबादतों से गाफिल हो गए। और आज के नौजवान, इन्हें तो पूछने में थी अल्लाह अल्लाह, ये आज के नौजवानों से कहते हो कि भाई आप नमाज पढ़ लो, तो कहते हैं हजरत आज हम नापाक हैं, हजरत आज नमाज नहीं पढ़ सकते, हम कल से नमाज पढ़ेंगे। यानी तरह तरह के बहाने करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। मगर याद रखें, रोजे महशर की जहाँ गुदाज बुअत अव्वली पुरसिश नमाज बुअत, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। वहां बरोजे हश्र, वो बरोजे महशर जो जानों को पिघलाने वाला होगा, अगर उसमें सबसे पहले कोई सवाल होगा तो नमाज के बारे में होगा। अगर फरिश्तों ने या अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया कि तूने दुनिया में रहकर नमाजों को क्यों नहीं पढ़ा, तो आप वहां ये नहीं कहोगे कि हम नापाक थे इसलिए नहीं पढ़ा। वहां कोई बहाना नहीं चलेगा मेरे भाइयों। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदगी दी है तो इसको गनीमत जाने और इसको अच्छे और नेक रास्तों पर गुजारते रहे। अच्छे काम करना, अच्छे रास्तों पर जिंदगी को गुजारना, यही कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता है मेरे भाई। वक्त पर नमाजों को पढ़ते रहे यार। आज हम नमाज पढ़ने के लिए बहाने बनाते कि हजरत हम बिजी हैं, हम काम ऐसा करते कि हमें टाइम नहीं मिलता, जबकि सहाबा इकराम इतना बिजी रहते थे, मगर जैसे ही उनको टाइम मिलता था वहीं पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लिया करते थे। सुभान अल्लाह। अब से 10 साल पहले क्या चलता था, हर मुसलमान की जेब में टोपी रखी होती थी कि पता नहीं कब मस्जिद में चले जाएं, कब नमाज पढ़ लें, इसलिए टोपी हर मुसलमान की जेब में होती थी। और आज लोग मस्जिदों में आकर देखते हैं टोपी नहीं मिल रही। देखें मुसलमानों का हाल, 2025 के मुसलमानों का हाल। और तुम कितना बिजी रहते हो, कौन सा काम ऐसा करते हो, सहाबा इकराम से ज्यादा बिजी नहीं रहते हो आप। सहाबा इकराम को जहां टाइम मिलता था वहीं मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लिया करते थे। और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना जरूरी नहीं है। अगर आप सफर में हैं तो आप सफर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। जंगल में अपने खेत पर है तो आप खेत पर भी टाइम हो गया तो वही मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, घर है तो मस्जिद में आना जरूरी है, क्योंकि जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है और वाजिब को छोड़ने वाला गुनाहगार है। मगर आपको अगर मस्जिद में आने का टाइम नहीं है तो जहां पर आप हो वही मुसल्ला बिछा के आप नमाज पढ़ लो मेरे भाई। मेरे भाइयों, वक्त पर नमाजों को अदा करते रहो और दूसरे अच्छे काम भी करते रहो। इंशाअल्लाह वही लोग कामयाब हैं जो नमाजों को पढ़ते हैं, जो अपनी जिंदगी को सहाबा इकराम की जिंदगी के मुताबिक गुजारते हैं। वरना कितना भी पैसा कमा लो, कितनी बड़ी जॉब कर लो, कितना बड़ा बिजनेस कर लो, अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर घाटे में है। पैसे कमाने वाला कामयाब नहीं है, अपनी जिंदगी को सहाबा इकराम की जिंदगी के मुताबिक गुजारने वाला इंसान कामयाब है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।